अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। अल्लाह पाक सबकी कमाइयों में बरकत डाले। अल्लाह ताला आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत 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 ज़्यादा मुबारक करे। ईद की खुशियों में मेरी अम्मी के लिए दुआ करना ना भूलिएगा। मेरी अम्मी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। हाँ जी, सुबह का आगाज़ करने लगे हैं। जो चीज़ मैं रात को बना के रखती हूँ वो मैं अब सुबह बनाने लगी हूँ। रात को हम बाज़ार गई थी, वहाँ से जब वापस आए हैं उससे पहले ही बल्कि मैं बनाने के लिए बैठने लगी हूँ तो गैस चली गई। हमने तो कहा था ईद के दिन है, शायद ईद के 3 दिन वो गैस ना भेजें, लेकिन उन्होंने गैस भेज दी। तो अब सुबह उठे हैं खैर से, तो रसमलाई बनाने लगे हैं। 3 पैकेट रसमलाई के हैं। दूध मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है, उसके अंदर मैंने चीनी डाल दिया, फिर चीनी चेक कर लेंगे। अब हम इसका आटा गूंद लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपको पता है कि इसका आटा तेल और अंडे से ही गूंदा जाता है। अंडा इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। अगर ये थोड़ा सा पतला हो जाए तो फिर इसको स्टे दे देते हैं, थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। फिर ये थोड़ी देर के बाद ना ये सख्त हो जाता है। मैं ये अक्सर बनाती रहती हूँ, लेकिन मैं भी ध्यान से ही बनाती हूँ, क्योंकि इसका जो सा आटा अगर नरम हो जाए ना तो वो फिर पेड़े नहीं बनते उसको ज़्यादा देर के लिए स्टे देना पड़ता है। दूध मेरा बॉयल हो रहा है, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, दूध पक रहा है। ये देखें, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। और आज मैं आपको अपनी ईद की सारे दिन की रूटीन दिखाऊंगी कि मैं सारे दिन में क्या करती हूँ, कि क्या क्या चीज़ बनाती हूँ। मेरे बच्चे तो बाज़ार से ही मंगवा के खाते हैं, उन्होंने जो खाना होता है ना वो बाज़ार से ही मंगवा के खाते हैं। ये देखें जी, आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ कर लूँगी। 2 अंडे मैंने लिए थे, ये देख लीजिए इतना सा अंडा बच गया। अब जितना भी जल्दी हो सके इसके पेरे करके इसके अंदर डालने हैं। मैं इसकी आंच थोड़ी सी कर दूंगी तेज़, और मैं इसके अंदर इसके इस तरह करके पेरे सारे डालती जाऊंगी। अच्छा, कुछ मैं इसमें से गोल बनाऊंगी और कुछ मैं इसमें लंबे बनाऊंगी। ऐसे करके डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको पकते हुए दूध में ही डालते हैं। ये देखिए, और गोल जो से बनाने हैं उनको ऐसे बना के गोल करके इस तरह करके थोड़ा सा दबा देते हैं। पाँच मिनट तक मैंने इसको तेज़ आंच पे पकाया है, तो इसकी लुक कैसे हो गई है, बिल्कुल ये सही तैयार हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब तकरीबन 5 मिनट मैं इसको इस तरह पकाऊंगी। ये बिल्कुल तैयार हो गया। इसकी आंच बिल्कुल नहीं कम करनी। ये दूध ऊपर को आ रहा था तो मैं इसी को लेके ना तो इस तरह करके ऊपर फेरती थी, या ऊपर से दूध ऐसे हिलाती थी तो दूध नीचे जाता जा रहा था। पूरे 5 मिनट के बाद मैं अब इसको करने लगी हूँ बंद करके। तो अब हम इसको रखेंगे बाउल में डाल के फ्रीज़र में, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के लिए तो चले गए सब चीनी मुंह को लगा के। अब सब आके ये खाएंगे तो फिर आपके साथ हम शेयर करते हैं। 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो गया है। अब बच्चे कह रहे थे हमने आलू चने खाने हैं,
और पकौड़ियाँ खानी है। पकौड़ियाँ भी हमने भिगो के उनको फ्रीज़र कर दिया हुआ, चने भी हमने बॉयल किए हुए हैं। बस आलू हैं जो उसी वक्त हम बॉयल करके डालते हैं। आलू बॉयल कर रहे थे और आज ईद का दिन है, लाइट चली गई है। तकरीबन 10-15 मिनट हो गए हैं लाइट गई हुई है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किन किन के इलाकों में लाइट जा रही है ईद पे भी, और आप लोगों ने क्या तैयारी की है ईद की, क्या चीज़ बनाई है ईद वाले दिन। मेरे बच्चे जो से है ना वो बाहर से ही ला के खाते हैं। बस ये आलू चने जो से है ना हम घर में बनाते हैं, नहीं तो बच्चे बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़ा ये चीज़ें ना बाज़ार से ला के खा लेते हैं। लेकिन मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए कुछ ना कुछ पकाती हूँ। रात को गैस चली गई थी, नहीं तो मैंने रात को ही पका लेना था। अब सुबह के टाइम गैस है तो इंशाल्लाह ताला बनाएंगे, कुछ बनाएंगे तो आपको भी ज़रूर इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे बहन भाई? सब ठीक ठाक हैं? आप सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। जिस बहन भाई ने रसमलाई खानी है मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। देख लें जी, रसमलाई तकरीबन ख़त्म हो गई है। दोपहर को मैंने हंडिया पकानी थी, तो वो बेटी की आपको मैंने बताया था सास फोत हो गई है, उधर जाना पड़ गया। तो उधर जाना था, उधर चले गए फिर हम लोग। तो बच्चों ने कहा कि आज हम बाहर से मंगवा के खाना खाएंगे। चिकन पकाया हुआ था एक दिन पहले का, तो वो थोड़ा सा पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि दोपहर को हमने पकौड़ियाँ वगैरह खानी है, नान चने खाने हैं, तो आप लोग उधर जा रहे हैं। हम उधर गए थे। उसके बाद फिर मैंने वो मियानी साहब मेरे अब्बू की है कब्र है, वहाँ पे गए, चले वहाँ पे जाके फातिहा पढ़ी हमने चिपुरजी की साइड पे। उसके बाद फिर इधर शादबाग में मेरे सास ससुर की है, उधर गए, वहाँ पे जाके फातिहा पढ़ी। तो अब इस वक्त तकरीबन मगरब की अज़ानें हो गई हैं। चांद रात हमने खूब जोशो खरोश से मनाई थी, बस वो आपके साथ शेयर नहीं कर सके। इस तरह देखे लाइटें लगाई हुई हैं बच्चों ने, ये मेहंदियाँ रखी हुई हैं, ये कार्ड वगैरह बनाए थे, काफ़ी कुछ किया हुआ था, तो वो आपके साथ हम शेयर नहीं कर सके। तो मैंने कहा मैं अब आपको दिखा दूँ। और बच्चों के कपड़े भी नहीं मैंने आपके साथ शेयर किए, बस जल्दबाजी में सब कुछ हुआ है। 2 दिन पहले हम लोग मेरे जो से छोटा मेरी बेटी है, हम उसकी तरफ गए थे इफ्तारी पे। तो मैं अपनी बेटी को वहाँ पे ईद देख कर आई थी। बेटी को मैंने दी थी, चूड़ियाँ भी दी थी ईद में, उसको कपड़े दिए थे। साथ उसको मैंने अपने जो सजवाई था उसको मैंने पैसे दे दिए थे कि वो अपनी पसंद का सूट ले आए। बेटी को मैंने अपनी पसंद का सूट दे दिया था। बड़ी बेटी की सास हो तो यूँ आज उधर गए हुए थे अफसोस करने के लिए। तो बस ऐसे ही जी सब कुछ चल रहा है। बस दुआ कीजिएगा। आपको मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि मेरी अम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो उनके लिए आपकी मेहरबानी ज़रूर दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह पाक उनको जल्दी से जल्दी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। मेरी अम्मी को अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे, बस चलती फिरती मेरी अम्मी रहे। आपको पता है कि माँ बाप का साया सर पे सलामत हो तो इंसान के लिए कितनी आसानियाँ हो जाती हैं। तो अब रात का टाइम हो गया, रात को देखे बच्चे क्या चीज़ मंगवाते हैं, क्या करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरी इस बैक पे बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो गई थी। मैं कहा चले मैं आपके साथ बातचीत करके आपसे रुखसत मांगूँ। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तो आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।